मलेशिया की गवर्नमेंट ने मेरी दोनों बहनों को बुलाया था। जन देखो मैं तो आपको वो काम बताऊं, गया तो गल्ला सुना गया ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल। आप आइए तंदूरी रोज पर, यहाँ जोक्स भी मिलते हैं और ताने भी, बस फ्री में चटनी नहीं मिलती। दोस्तों फनी एंड इंटरव्यू रोमांटिक वीडियोस के तीसरी एपिसोड में आज फिर हम कोई 2 4 नहीं 15 20 फनी रैंडम स्टूपिड वायरल रोमांटिक हादसा टाइप वीडियो देखेंगे। तो इंतजार किस बात का, आज की खच्चें शुरू की जाएं। चलिए शुरू करते हैं। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को। ये किया है पाकिस्तानी व्लॉगरों ने कौम का हाल, अब फोतकी का व्लॉग बना रहे हैं। वो एंड वाला पाया समझ नहीं आ रहा, हंस रहा के रो रहा है, लेकिन व्लॉग बना रहा है, एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। कन्फर्म ये पाया रजब खच से इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो भी कैमरा खोल के मुंह अट के रो रहा होता है। रजब भट्टी साहब से याद आया है, वो अनपढ़ जाहिल गवार फ्रॉडिया, पता उसे कुछ नहीं होता, लेकिन शो ऐसे करता है कि मैं दुनिया का अक्लमंद तरीन, आला तरीन, कामयाब तरीन इंसान। सॉरी, यहाँ पर फ्लैश में ऑन नहीं कर सकता। अब ये सेकंड पार्ट है, ये मेरा ख्याल है वो सारा चांद बनाया हुआ है, ठीक है? सोलर सिस्टम नहीं है बेटा, ये सारा वो प्लूटो मार्स मैंने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है? और ये सेंटर में मून है, ठीक है? और क्या करूं मैं इसका? ये सोलर सिस्टम नहीं है, वो प्लूटो है, और प्लूटो सोलर सिस्टम में नहीं आता, वो दरख्त पे लगता है। और दरमियान में मून है, सारे सितारे चांद के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। और ये चीज तो मेरे ख्याल में 5वीं क्लास में ही पढ़ा देते हैं। ओ भाई तू 5वीं क्लास में नहीं पढ़ाया, 9वीं क्लास में तूने अपने टीचर को मार के अपने ऊपर FIR करवा ली थी, लेकिन उसी टीचर से सोलर सिस्टम ही नहीं पढ़ा। इस जाहिल को लग रहा था सोलर सिस्टम का मतलब है कि छत पे जो सोलर पैनल की शीटें लगाते हैं वो होता है। पॉइंट ये कि पता इसे कुछ नहीं होता, लेकिन इसके पचूंगड़े फैन कमेंट्स में रजब ब्रै ब्रै बैं बैं। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि मैं जब भी शादी करूंगी तो जो मेरा बंदा होगा वो एक अच्छा वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर होना चाहिए। अगर उसको पिक्चर्स लेनी नहीं आएंगी या उसको नहीं पता होगा एंगल्स का या कैसे कैमरा यूज करते हैं, तो शादी कैंसिल। लो जी, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि जो मेरा बंदा होगा वो मेरी तस्वीरें और वीडियो बनाए, वरना शादी कैंसिल। कोई सेंस है इस बात? यानी इसे बंदा नहीं चाहिए, कोई कैमरामैन चाहिए जो इसकी सुबह से लेके रात तक हर हरकत को कैप्चर करके नेट पे चाड़े। ओ बाजी सीधी तरह कहो कि मुझे दियूस चाहिए कि जिसके सामने अगर मैं नाचूं वो मेरी गैरत खाने की बजाय मेरे नचने की कमाई खाए। ये बात है। मैं भी खुश, दियूस भी खुश, अबलीस चाचू भी खुश, और सारा बात उम्रा करके दिल को तसल्ली भी दे लेंगे कि अल्लाह हमसे राजी है तो हमें इतना दे रहा है। क्या बात है सर। लगे माफियास, कदे जेल कदे बेल, बड़े खतरनाक लोग हैं। ओए बंदर कह रहा है ये क्या, मैंने चपेट मार दी थी ये। ना बंदर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बंदर ने साथ ही छड़ दी। ओ सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं है, अब दे खाना मुझे। तरीका है भीख मांगने का। और वो जल गए और धमाका हुआ। What? हाँ जी, आयशा का हाथ भी जला। I don't want that धमाका। उसका हाथ भी जला। It's okay, मेरी एंट्री अब वैसे जल्द करो, लाइट जा रही है जल्दी। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हेलो जी, आई डोंट वांट या छोटी बच्ची हो क्या? वो कह रही है मुलाजमा जो है उसका हाथ जल गया है, लेकिन वो कह रही है आई डोंट वांट या अपनी इस इकरा बाजा की गर्दन को हल्का सा बल पै जाए तो व्लॉग बना देती है। ये असल चेहरा है इनका, मुलाजमा का हाथ जल गया है लेकिन औकात ही कोई नहीं। ये व्लॉग चेक करो, अपने इसके हाथ पे हल्की सी चोट आई थी तो एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। तू क्यों रो रहा है तेरी माँ? लेकिन अब क्या था, अब इवेंट था ना, इसलिए इवेंट नहीं खराब होना चाहिए। अगर इवेंट ना होता तो शायद इस पे भी व्लॉग बन ही जाता। नुकरानी का हाथ जल गया। बात है सिर्फ कंटेंट की, पैसे की। असल चेहरा इनका यही है कि ये सिर्फ पैसे की पुजारी हैं। उस लड़के ने एम्बैरेसमेंट फील करने की बजाय कहा कि ओ ये सॉक्स की वजह से मैं तिलका हूँ, बाकी बातें छोड़ो, वो जो इधर कुर्सी पे बैठा था वो इसके तिलकते ही क्यों भाग गया है। लगता है उसका हासा पाट गया होगा, इसलिए वो हासा फेंकने गया होगा। तुम्हें कैसे पता चला? ये यूसुफ है और अगर ये मेरी किस्मत अच्छा है तो हम दोनों का निकाह जरूर करवाना। हम दोनों साथ में उम्रा कर रहे हैं, मेरा साथ उम्रा का नहीं है, हमारी नीयत साफ है और इरादे नेक है।
अल्लाह पाक ये यूसुफ है। ओ भाई, अल्लाह को तो पता है ये यूसुफ है। वीडियो बना के लोगों को बता रही है कि मैं अल्लाह को पैगाम भेज रही हूँ कि हम दोनों की नीयत साफ है। ओ अन्नी दिए सीधी तरह कह कि लोगों मुझे देखो, ये यूसुफ है, मेरी नीयत कितनी साफ है, हम अल्लाह के घर में हैं। मैं इसकी नफ्सियात समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लोगों से अपनी तारीफ सुनना चाहती है। वरना आप मुझे एक बात बता दो कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था। इसे लगा होगा कि लोग मुझे कहेंगे कितनी नेक औरत है, कितनी इसकी साफ नीयत है, क्यों इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी अल्लाह के घर में आके दुआ मांग रही है। जी। मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल लोगों को नया मोबाइल, नई गाड़ी, नया घर लेने की जरूरत नहीं होती। वो नई चीज लेके उसके साथ तस्वीर खींच के व्हाट्सएप स्टेटस सोशल मीडिया पे डालने का शौक होता है। लोगों को ये दिखाते हैं कि ये देखो मैंने क्या अचीव कर ली है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। यकीन करो, इन जैसे लोगों को देख के ना शैतान ठट्टा कर रहा होगा, शैतान हंस हंस के पागल हो गया होगा। मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अगर ये इंडिया है तो ये इस बैल को कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये इनकी गाय माता का शोहर है। तभी तो वो बैल इस रोड को अपनी बीवी की मलकियत समझ के बैठा हुआ है। उसे पता है यहाँ पे मेरी इज्जत है, मुझे यहाँ से कोई उठाएगा नहीं। हाँ, मेरे साथ जो वज्जे वुज्जेगा उसे उठाने एम्बुलेंस जरूर आएगी। बाबा क्या हुआ? दोस्ती हो गई आप लोगों की? कम से कम मेरे आने का तो इंतजार करते। मौत किसी का इंतजार नहीं करती बेटा। बात अमेरिका तक पहुंच गई है। का बवासीर बना दिया हैं पीछे इतना असली अमेरिका, वो कोई 1000-2000 ज्यादा खर्च लेते एडिटिंग पे, सीन तो असली लगता। तो ये आपने सिद्धू मूसेवाले का गेटअप क्यों किया? वैसे मेरा शौक नहीं, शौक है, अल्लाह ने आपको मुसलमान पैदा किया है, तो ये किस किस्म का शौक है कि आप सिद्धू मूसेवाला बन गए हैं? गुड क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल, आंटी ने बिल्कुल सही कहा है। इसने क्यों ये गेटअप किया है, वो कहीं से भी मुसलमान नहीं लग रहा। और इस इंटरव्यू वाली आंटी तो हर तरफ से मुसलमान लग रही है ना। आंटी ने जो बगैर दुपट्टे के वाल खिलार के फैशन किया हुआ है, आंटी के साथ इसी गेटअप में कोई और लड़की हिंदू, क्रिश्चियन या किसी दूसरे मजहब की खड़ी कर दो और बताओ इनमें से मुसलमान कौन है? मैं क्या बताऊं? आंटी, अगर वो अपने गेटअप से मुसलमान नहीं लग रहा तो आप कहां से मुसलमान लग रही हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये शायद कोई पागलों की गैदरिंग है। नहीं, ये एक्सरसाइज हो रही है। ये इंडिया में एक्सरसाइज हो रही है कि आपने कुत्तों की तरह मुंह खोल के जीभ बाहर निकाल के हंसना है ऐसे करना है। जी हाँ भाई, ऑफिशियल पूरी दुनिया में इस तरह की एक्सरसाइज चलती हैं। मैं नहीं मानता। खानदान का सबसे हैंडसम दामाद है वो, बस इसी बात का घमंड है। आर यू कॉमेडी मी? आंटी, मुझे एक बात बताएं, आपको ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? आप अपने कौन से रिश्तेदारों, कौन सी सहेलियों को जवाब दे रही हैं? हैंडसम होना क्वालिटी नहीं होती, निचोड़ होना, अक्लमंद होना, बुर्दबाद होना, इल्म वाला होना, ये क्वालिटीज होती हैं। ये बात है। इस सोशल मीडिया ने लोगों को ऑब्सेस्ड कर दिया है कि हर कोई अपनी चीजें सोशल मीडिया पे अपलोड करता रहता है कि हमारी तारीफें हों। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं बगैर और लो एक और मिसाल चेक कर लो। इतना शादी का शौक नहीं होता जितना शादी करते हुए लोगों को दिखाने का शौक है कि ए देखो मेरी शादी हो गई है, अन्नी देखो इतना महंगा लहंगा, फोटो शूट ये वो किया है। इस लड़की के हस्बैंड पे आप कितने इंच की लानत भेज सकते हैं? हाँ याद आया, जन्नतबाजी किधर गई है? आपका हस्बैंड मिल गया है, यस कराओ। बेहतरीन फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, रिश्ते की बात चलाओ, आपको खिलार के बिठा के लम्हा पा के हर एंगल से ये फोटो खींच सकता है, यस कराओ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखी, अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार तशरीफ लेकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।